तकदीर वाला जी, क्या हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? क्या हमें पूरे जीवन ऐसे ही आधे पेट खाकर गुजारना पड़ेगी? अरे भगवान, मैं लकड़ी कारी बेचने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। देखते हैं, यदि कभी हमारे जीवन में सुख लिखा हो तो वह सुख हमें जरूर मिलेगा। अच्छा भाग्यवान, मैं चलता हूँ। मेरा लकड़ियां ले जाने का समय हो गया है। अरे मेरे प्यारे गधे, चलो, आज लकड़ियां लाने का समय हो गया है। इतना कहकर लकड़हारा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मेरे हिसाब से यही पेड़ ठीक रहेगा। चलो, इसे ही काट लेता हूँ। लकड़हारा जल्दी से लकड़ियां काटकर अपने गधे पर लाद देता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। पानी, 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 मेरी सहायता करो। अरे, ये किसकी आवाज है? मुझे लगता है कोई तकलीफ में है। चलो चलकर देखता हूँ। लकड़हारा जल्दी से उसी ओर जाने लगता है जिस ओर से वो आवाज आ रही थी। पानी, पानी, मेरी सहायता करो। अरे, ये क्या? ये तो एक तोता है, लेकिन ये बेचारा तो पूरी तरह जख्मी हो चुका है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे भी अपने साथ ही ले चलता हूँ। लकड़हारा जल्दी से तोते को उठा लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। अरे भगवान, तुम जल्दी से हल्दी और चूने का लेप लेकर आओ। मुझे इस तोते के जख्मों पर उस लेप को लगाना है। उसकी पत्नी तुरंत ही हल्दी और चूने का लेप लेकर आती है और लकड़हारा भी तुरंत ही उस तोते के जख्मों पर सारा लेप लगा देता है। अरे तोता भाई, मैंने तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा दी है। अब तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। तोता 1-2 दिन में ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। और फिर एक दिन उस लकड़हारे के घर एक चोर चोरी करने आता है। चलो, आज तो इसे झोपड़ी में चोरी कर लेता हूँ। हो सकता है इस झोपड़ी में ही मुझे काम की चीज मिल जाए। इतना कहकर वो चोर उस झोपड़ी में कूद जाता है। तभी वो तोता चोर को देख लेता है। अरे मालिक, जल्दी उठिए, देखिए चोर आ गया। जल्दी उठिए मालिक, चोर आ गया। चोर, चोर, चोर। अरे वाह, ये तोता तो बोलता भी है। तो क्यों ना मैं इस तोते को पकड़कर बाजार में बेच दूं। इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी मुझे। वैसे भी इस झोपड़ी में दिख नहीं रहा कुछ जो मैं चोरी कर सकूं। इतना सोचकर चोर तुरंत ही तोते का पिंजरा वहां से उठाता है और भाग जाता है। चोर को चलते चलते सुबह हो जाती है। आहा, रात भर चलते चलते मैं तो थक गया हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। ये कहकर चोर सो जाता है। तभी वहां एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा होता है। महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज, नहीं तो यह चोर मुझे मार डालेगा। अरे, ये कौन है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है? लेकिन आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे महाराज, उधर नहीं, इधर नीचे देखिए, मैं इधर हूँ महाराज, मुझे बचा लीजिए। ये चोर मुझे उठाकर ले जा रहा है। अरे वाह, ये तोता तो बोल रहा है। चलो, मैं इस तोते को खरीद लेता हूँ। ये तोता मेरी पुत्री को बहुत पसंद आएगा। अरे ओ चोर, अब उठ जा। अब कितना सोएगा तू? महाराज, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम ये तोता मुझे दे दो तो मैं उसके बदले 100 सोने की मोहरें दूंगा। राजा की ये बात सुनकर चोर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन याद रहे, मैं तुम्हें ये मोहरें तभी दूंगा यदि तुम चोरी करना छोड़ दोगे। तो यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगा। राजा तुरंत ही चोर को 100 सोने की मोहरें दे देता है और तोते का पिंजरा लेकर वहां से चला जाता है। अरे राजकुमारी, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे पिताजी, ये तोता कितना सुंदर है।
हाँ पुत्री, ये कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है। ये तोता इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। फिर तो ये तोता एक अद्भुत तोता है। पिताजी, आज से मैं इस तोते को अपने पास ही रखूंगी। राजकुमारी रोज उस तोते को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती, लेकिन उस तोते को उस लकड़हारे की बहुत याद आती थी। अरे मेरे प्यारे तोते, मैं तुम्हें कुछ भी खिलाती हूँ, तुम ढंग से क्यों नहीं खाते? क्या बताऊं राजकुमारी, पूरा 1 महीना हो गया है मैं इस पिंजरे में कैद हूँ। मुझे भी आकाश पे उड़ने का मन करता है, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ऐसी बात है तो चलो, आज मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। राजकुमारी तोते को पिंजरे में से निकाल देती है और फिर तोता आसमान में उड़ने लगता है। अरे, ये पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? क्या ये पेड़ कोई जादुई पेड़ है? अरे राजकुमारी जी, ये पेड़ देखिए, ये इतना चमक क्यों रहा है? अरे हाँ, मुझे तो ये कोई जादुई पेड़ ही लगता है। चलो इसके पास चलते हैं। राजकुमारी और तोता दोनों उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजकुमारी उस पेड़ को छूती है, तभी उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और राजकुमारी उस पेड़ में समा जाती है। ये देखकर तोता बहुत हैरान रह जाता है। अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया? राजकुमारी तो पेड़ के अंदर चली गई। मुझे ये बात जल्दी से राजा जी को बतानी होगी। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है? तभी एक बड़ा सा बाज राजकुमारी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे ये बाज कितना बड़ा है, इतना विशाल बाज मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी वो बाज राजकुमारी को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाता है। अरे दुष्ट बाज, छोड़ मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? वो बाज राजकुमारी को गुफा के अंदर ले जाता है, जहाँ एक डायन खड़ी होती है। अरे कौन है आप और मुझे इस प्रकार यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाना है। चले जाना, इतने जल्दी क्या है तुम्हें? इस समय तुम पाताल लोक में हो, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं। तुम यहाँ से तभी बाहर जा सकती हो जब मैं चाहूंगी। यदि तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दूंगी। बोलिए, आप क्या करवाना चाहती हैं? राजकुमारी जी, तुम्हें मेरे लिए अमृत लाना होगा। लेकिन ये अमृत कहाँ मिलेगा? ये अमृत तुम्हें चुन की पहाड़ी में मिलेगा। फिर वो डायन राजकुमारी को अमृत लाने का रास्ता बताती है। वो डायन अमृत पीकर अमर होना चाहती थी। उस डायन ने उस विशाल बाज को भी अपने वश में कर रखा था, जिससे वो ये सारे काम करवाती थी। डायन की सारी बातें सुनकर राजकुमारी वहां से अमृत लाने के लिए चल पड़ती है। राजकुमारी ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है जहां अमृत था। मुझे लगता है इस गुफा में ही अमृत होगा, चलो इसके अंदर चलती हूँ। वो जैसे ही गुफा में जाने लगती है, तभी एक जहरीला सांप राजकुमारी को डस लेता है और राजकुमारी की वहीं मृत्यु हो जाती है। उधर तोता भी राजकुमारी के पिता महाराज जी को सब कुछ बताने के लिए चला जाता है। महाराज, ये वही पेड़ है जिसमें राजकुमारी जी समा गई थी। ठीक है तोते, तुम यहीं पर रुको, इस पेड़ के अंदर मैं अकेला ही जाऊंगा। जैसे ही वो हाथ लगाता है, वो भी पेड़ के अंदर समा जाता है। तभी वो बाज वहां आता है और राजा को भी उठाकर उस डायन के पास ले जाता है। कौन है आप और मुझे यहाँ इस प्रकार लाने का क्या कारण है? मेरी राजकुमारी कहाँ है? अरे महाराज, आप चिंता मत करें, आप जल्दी ही अपनी पुत्री तक पहुंच जाएंगे, मगर इससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। ठीक है डायन, मुझे क्या करना होगा? फिर वो डायन राजा से भी वही अमृत लाने को कहती है जो उसने राजकुमारी से कहा था। ठीक है,
मैं तुम्हें वो अमृत लाकर दे दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो अमृत लेने चल पड़ता है। चलती चलती राजा उसी गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर उसकी पुत्री की लाश पड़ी हुई थी। अरे ये क्या, ये तो मेरी पुत्री है, इसे क्या हुआ है? हे भगवान, मेरी पुत्री को इस जहरीले सांप ने डस लिया है। इसका मतलब इस दुष्ट डायन ने मेरी पुत्री को भी इसी काम के लिए भेजा था। मैं इस डायन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है इस गुफा में जहरीला सांप भी है, मुझे ध्यान रखना होगा। ये कहकर राजा राजकुमारी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सांप जैसे ही राजा को डसने आगे बढ़ता है तो राजा तुरंत ही सांप के 2 टुकड़े कर देता है। दुष्ट, तूने मेरी पुत्री को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा गुफा में आगे बढ़ता है। तभी एक तेज रफ्तार तीर राजा को छूकर निकल जाता है। तभी राजा अपने कदम पीछे कर लेता है। अरे ये क्या, इस गुफा में तो तीरों की बरसात होने लगी। फिर राजा तीर चलने की प्रक्रिया को समझने लगता है। अरे ये क्या, जब एक तीर इस दिशा से उस दिशा आता है तभी दूसरा तीर उस दिशा से इस दिशा आता है। इसका मतलब यदि मैं एक एक कदम आगे बढ़ाऊं तो मैं अमृत तक पहुंच सकता हूँ। इस प्रकार राजा अपनी बुद्धि के बल पर उस चुनौती को भी पार कर जाता है। अरे वो रहा अमृत, चलो जल्दी से अमृत को ले लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं इस अमृत को अपनी पुत्री को पिलाता हूँ। ये सोचकर राजा अपनी पुत्री को अमृत पिलाता है। अमृत पीते ही उसकी पुत्री जीवित हो जाती है। अरे पिताजी, आप यहाँ पर कैसे आए? अरे पुत्री, चिंता मत करो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा। फिर वो राजा अमृत को खुद भी पी लेता है और बचा हुआ अमृत उस सांप को पिला देता है। अमृत पीते ही सांप भी जीवित हो जाता है। फिर वो राजा उस सांप को पूरी कहानी सुनाता है। मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा किया है ताकि तुम फिर से अमृत की रक्षा करो। महाराज, मैंने आपको पहचानने में गलती की, मुझे क्षमा कीजिएगा। अरे नहीं नहीं सांप देवता, ये तो तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राजा उस बोतल में अमृत के बजाय तालाब से एक साधारण जल भर लेता है और डायन के पास पहुंच जाता है। ये लीजिए डायन, मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आया हूँ। अब मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। अरे वाह वाह, तुम तो कितने बहादुर हो। अमृत आज तक कोई नहीं ला सका, जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। चलो चलो, ये मुझे दे दो। राजा तुरंत ही वो बोतल डायन को दे देता है और फिर डायन तुरंत ही उस पानी को अमृत समझकर पी जाती है। अरे डायन जी, मैंने आपके कहे अनुसार आपको अमृत लाकर दे दिया, अब आप मुझे जाने का रास्ता बताएं। इतनी भी क्या जल्दी है, अब मैं अमर हो चुकी हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। आज से तुम दोनों भी मेरे गुलाम हो। अरे डायन, ये तो सरासर धोखा है, मुझे यहाँ से जाने का रास्ता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे मूर्ख राजा, अब मैं अमर हो चुकी हूँ, अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ये मेरे इस वार से बचो। ये कहकर वो राजा उस डायन के पेट में तलवार घुसा देता है। ये क्या हो गया, मैं तो अमर हो गई थी। इसका मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया है। पानी पीकर खुद को अमर समझने वाली उस डायन की मृत्यु हो जाती है। डायन के मरते ही वो बाज भी आजाद हो जाता है और वो बाज महाराज से कहता है, महाराज आपकी जय हो, आप तो बहुत बुद्धिमान हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मुझे इस डायन की गुलामी से आजाद कराया है। ओ बॉस, तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो तो मुझे जरूर बताओ। जी महाराज,
आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं अभी आपको ले चलता हूँ। दोनों बाज की पीठ पर बैठ जाते हैं और बाज दोनों को ले जाकर दरवाजे पर छोड़ देता है। महाराज, इस दरवाजे के पीछे ही आपकी दुनिया है। वो दोनों बाज का धन्यवाद करते हैं और दोनों दरवाजे से अपनी दुनिया में आ जाते हैं। उन दोनों को आता देख तोता खुश हो जाता है। अरे महाराज, आप आ गए। हे तोते, यदि आज तुम न होते तो मैं कभी भी अपने पुत्री को ना पा सकता। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 1000 सोने की मोहरें देकर आजाद कर दीजिए। और फिर राजा ने तोते की बातें सुनकर ऐसा ही किया। उसे 1000 सोने की मोहरें देकर आजाद कर दिया और वो तोता सीधा उड़कर उसी लकड़हारे के पास पहुंच जाता है। मालिक, मालिक, देखिए मैं आ गया और आपके लिए उपहार भी लाया हूँ। लकड़हारा जैसे ही पोटली खोलता है तो वो लकड़हारा तो देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर वो सब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। लकड़हारा, उसकी पत्नी और तोता हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं।